आज T20 जो स्क्वाड है अगेंस्ट जो T20 सीरीज होगी न्यूजीलैंड की, उसके भी अनाउंस कर दिया गया है। उसमें अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली शहनशाह अफरीदी कैप्टन है और उनकी पहली असाइनमेंट होगी एज ए कैप्टन। उसमें आमिर जमाल को चांस दिया गया है, अब्बास अफरीदी को चांस मिला, अबरार को T20 में पहली दफ़ा अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बाकी पुराने लड़के हैं, हसीबुल्लाह को चांस दे दिया गया है और साहबजादा फरहान, हुसैन अयूब ऑब्वियसली पहले एक दफ़ा अफगानिस्तान के अगेंस्ट खेल चुके हैं। तो ये जो 6-7 लड़कों का पूल है यंगस्टर का, इनका कैसे देखते हैं? बकौल ऑब्वियसली मैनेजमेंट तो यही कह रही है कि हमने यंगस्टर को भी साथ ग्रूम करना है, हम लेके आ रहे हैं, तो ये ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे देखते हैं आप? या देखें, ये सारा मैं मान सकता हूँ कि बड़ी ऑनेस्ट अगर इंटेंशंस हो ना तो ये बहुत वेलकम करना चाहिए, बट ऑनेस्ट इंटेंशंस नहीं है ये। आपने वो लीक तो सुन ही लिया जो कि ज़का अशरफ का है, उसमें आपको आइडिया हो रहा है कि किस तरह से ये गेम गवर्न हो रही है। यानी कि प्लेयर पार को तोड़ने के लिए ये लोग बैठे हुए हैं। प्लेयर पार क्यों तोड़ रहे हैं आप? मैं सवाल ये करना, अगर है भी, क्या वो फिक्सिंग कर रहे हैं मैचेस? वो तो आपके बेस्ट आपको रिजल्ट्स प्रोड्यूस करके दे रहे हैं व्हाइट बॉल में, और आप बाबर आजम को व्हाइट बॉल क्रिकेट से हटाना चाह रहे हैं और उसको टेस्ट क्रिकेट का कप्तान बना के भेज रहे थे ऑस्ट्रेलिया, ताकि वो और वहां पे हार के जलील होके और उसको बाहर कर दें। तो इनकी ऑनेस्ट इंटेंशन ही नहीं है, और ये इसीलिए ये टीम तितर बितर इन्होंने कर दी है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से इकट्ठे होते हैं ये प्लेयर्स, और कप्तान का पूरा हक है कि एक दो ऐसे प्लेयर्स वो खिलाए जिन पर उनको कॉन्फिडेंस है, चाहे आप उसको यारी दोस्ती कह लें या कॉन्फिडेंस कह लें। इमरान खान के होते हुए या जितने भी ग्रेट लीडर्स रहे हैं हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, वो एक दो को हमेशा इसलिए खिलाते थे कि एक गट फीलिंग थी कि ये मुझे करके देगा, इररिस्पेक्टिव कि उसने फर्स्ट क्लास में कुछ किया है या नहीं किया, या वो कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो ये जो आप नए प्लेयर्स को अगर इंट्रोड्यूस भी कराना है तो ये आप घर पे कराएं ना। ये न्यूजीलैंड में कंडीशंस ऐसे ही है जैसे कि आप ने वहां भिजवा दिया अफगानिस्तान के अगेंस्ट एक नई टीम को शारजा जैसी पिच के ऊपर, और हार के सीरीज आ गया और कुछ भी नहीं हुआ। पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता है लॉसेस। वर्ल्ड कप खराब गया है, ऑस्ट्रेलियन सीरीज खराब जा रही है, न्यूजीलैंड सीरीज खराब हुई, तो आप मुझे ये बताएंगे देखेगा कौन क्रिकेट? ये क्या फलसफा चलेगा कि जी आपने 7 नए प्लेयर्स भिजवा दिए थे तो इसलिए हम हार गए? कोई नहीं मानेगा। आजकल जो आपकी सेकेंड इन लाइन है ना, वो आपको इंडिया की तरह जब तक नहीं होती है, उतना टैलेंट नहीं होता है कि कोहली को वहां पे आप टफ टाइम दे सके सिलेक्शन के ऊपर, तब तक ये एक्सपेरिमेंट बिल्कुल नाकारा होंगे। रमीज भाई, स्क्वाड तो इरफान भाई ने आपसे शेयर कर ही लिया है। तो आपका ख्याल है अभी जून जुलाई में वर्ल्ड कप भी आना है T20 का, तो क्या माइंडसेट होना चाहिए, क्या मेजर्स लेने चाहिए कि उसके लिए बेहतरीन प्रिपरेशन हो सके हमारे खिलाड़ियों के लिए? देखें, सबसे पहले तो बॉन्डिंग दोबारा से होने की जरूरत है। इस वक्त बड़ा फर्क है माइंडसेट में, जो कि टीम मैनेजमेंट है, जो सिलेक्शन है, जो क्रिकेट बोर्ड है, वर्सेस द प्लेयर्स। अब देखें ना, आप रिजवान को सिर्फ इसलिए सपोजिटली आपने साइडलाइन किया है कि वो एक एजेंट के साथ काम करते हैं। मतलब कोई तुक बनती है इस चीज की? कोई आजकल की डे एंड एज में आप मुझे ये बताएं कि ये इस चीज के ऊपर कौन मानेगा कि आपकी सिलेक्शन हो रही है कि आपकी टीम को तोड़ दिया जाए, बॉन्ड इसका अनबॉन्ड कर दिया जाए, और फिर उसके बाद नए लड़कों को प्रेजेंट कर दिया जाए और उनको शेर के डेन में डाल दिया जाए, और उसके बाद फिर सारा माहौल जो है आप उसमें एक एंग्जाइटी क्रिएट कर दें। अच्छा रणवीर भाई, मैं लास्टली एक चीज जानना चाहेंगे क्योंकि फिर ब्रेक के लिए जाना है, ये जानना चाहेंगे इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी की बात की जाती है। हमने देखा कि इंजमामुल हक पे इन्होंने ऑब्वियसली कमेटी बनाई, उसका रिप्लाई नहीं अभी तक हमें पता चला कि क्या डिसीजन लिया गया। बाबर को हटाया गया, एक ऑब्वियसली एक रिपोर्ट आनी चाहिए थी, क्या क्या ब्लंडर हुए, क्या वो चीज़ नहीं आई। अभी 2 दिन पहले आपने एक ऑडियो लीक भी सुनी होगी और जो ज़का अशरफ साहब बात कर रहे थे। ये सारे जो टर्बुलेंस है, ये प्रॉब्लम है, आप ये जो डायरेक्शन जा रही है टीम की और बोर्ड की, इस साइड को कैसे देख रहे हैं? देखिए, पहले आपने सिलेक्शन में एक मैसिव गलती ये की कि आप सलमान बट को वापस ले आए एज अ सिलेक्टर। फिर उसके बाद आपने जो टीम डायरेक्टर है वो कहते हैं अंडर 19 के प्लेयर्स मैंने बैन कर दिए हैं T20 खेलने से। फिर उसके बाद चेयरमैन ऑफ द बोर्ड की लीग कन्वर्सेशन आ जाती है, जिस जो कि प्लेयर पार सपोजिटली को तोड़ना चाह रहे हैं, बिकॉज एक एजेंट के साथ 8 प्लेयर्स मिले हुए हैं और उनको ये पसंद नहीं है। कोई क्रिकेटिंग रीजन नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। वो अभी आए हैं, उनको इतना नापसंद वो एजेंट हो गया है सडनली कि ये समझते हैं कि ये हाउ डेयर ही वाली सिचुएशन में आके, और उन्होंने ऐसा जबरदस्त कुल्हाड़ा मारा है
कि सबके कॉन्फिडेंस का बेड़ा गर्क कर दिया और पाकिस्तान टीम का जो एक तरह से डिरेल करने में सबसे नुमाया किरदार उनका है। बिल्कुल फिर हम कहते हैं कि हमारा मॉडल जो है वो नोज डाइव क्यों कर गया।